की विदाई हो रही है। सबसे बड़ा कठिन पल, क्योंकि खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर तो आदमी खो जाता है खुशियों में, सारे दुख सारे कष्ट लोगों के भूल जाते हैं। बरातियों की सेवा करके, दुल्हा की हंसी देख करके, ठिठोली देख करके, सखियां बेटियां जब जो इतनी खुशी में एकदम सराबोर हो जाती है, सब थकान लोगों की मिट जाती है। लेकिन भाई जब वो घड़ी आती है विदाई की, मानो कि पहाड़ टूट गया, सब क्या कराया चौपट हो गया। सारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, जैसे एकदम कमल के फूल खिले थे अब पत्थर बरस गए हैं। सारी खुशियों को पाला मार गया। ऐसी स्थिति में क्या करते? सोलह सावन बीत गए, जिन खुशियों के आंगन में, इसी आंगन में हमने खेल खेल कर बरसों बिता दिए। यहां क्यों बेटियां बनकर आई हैं माँ बाप के जीवन में? बसेरा होगा कल हमारा किसी और के आंगन में, बसेरा होगा कल हमारा किसी और के आंगन में। देकर जन्म पाल के हमको बड़ा किया, फिर वक्त आने पर अपने हाथों से ही विदा किया। क्यों ये रीति किसी ने बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल बेटी पराई होगी। क्यों ये रिश्ता इतना अजीब होता है, क्या यही बेटियों का नसीब होता है? यही सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दर्द। एकदम माहौल बदल गया अचानक। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि विदाई करा दीजिए, अब कोई किसी का चेहरा नहीं देख रहा। सब पार्वती के वियोग को असह्य दुख मान करके खुद में पछता रहे हैं। तैयारी हो रही है। राजा हिमांचल ने सामानों की ढेर लगा दी, इतने सामान। चूंकि कहने वाले लोग बहुत तरह के होते हैं। किसी ने कह दिया था कि हिमांचल तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं थी, फिर एक फकीर के साथ बेटी का विवाह क्यों कर दिया? सुना है रहने के लिए घर नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, तो तुम कम से कम इतना जरूर करना कि बेटी को कोई सामान की कमी ना हो। क्या फर्क पड़ता है? 100 पुत्र के बाद तुम्हें एक पुत्री हुई है, सब सामान दे दे। भर दिया सामान। शंकर जी ने पता है क्या किया? सामानों को स्पर्श तक नहीं किया, छुआ तक नहीं। क्योंकि शिव जी को पता है यदि आज हम इसे छू लेंगे ना, तो कल हमारे अनुयायी डिमांड करके मांग मांग करके दहेज लेंगे। इसको दाइज कहते, संस्कृत में क्या कहते? दाइज दियो बहुभांति। बहुत प्रकार की दाइज मतलब दहेज का सामान रखा, शंकर जी ने स्पर्श तक नहीं किया। हाय रे लोग, फिर भी आज लोग डिमांड करके लेते हैं। क्या हो गया है लोगों को, है? क्या बताएं हम? लेकिन हमारे शंकर जी ने ये निश्चय किया कि हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ लिया, सबको प्रणाम कर लिया। भवानी से कहा, भवानी चलोगे रे, देर हो रही है। तुम्हारी भावुकता देखकर मेरा मन भावुक हो रहा है। इससे पहले कि मैं रो दूं, इस परिवार का प्रेम देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा। चलो
जी तुरंत हाथ पकड़ा, नंदी पर बैठाया, सबको एक साथ प्रणाम कर लिया। शंकर जी कैलाश पहुंचे। आहा, सब देवताओं की विदाई होती है, सब अपने अपने धाम में पधारते हैं। जगत माता जगत पिता कैलाश में आनंद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आनंद है, त्रिभुवन की हर बच्चे बच्चे में खुशी है, प्रकृति मुस्कुरा रही है, वसुंधरा हंस रही है, नदियां झरने पर्वत वृक्ष सरोवर पुष्प सब लताएं सब प्रसन्न है।